मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में उपसर्ग और प्रत्यय का पुनराभ्यास करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने और इस कक्षा में भी आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पुनराभ्यास प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में आकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, यदि हम उपसर्ग शब्द को देखें, इसमें भी क्या लगा रखा है? उप क्या है? उपसर्ग है। और सर्ग क्या है? मूल शब्द है। उप प्लस सर्ग, यानी हमारे पास सर्ग मूल शब्द था और उप आपका क्या है? उपसर्ग है। और जब हमने इसको जोड़ा तो क्या बन गया? उपसर्ग। तो वे शब्दांश, शब्दों के अंश, ये शब्दांश हैं। शब्दांश शब्दों के अंश, इसको भी हम जब तोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? शब्द प्लस अंश। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग के बारे में जब हमने शुरू से पढ़ा है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले जो मातृभाषा थी वो कौन सी आती है? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा है आगत उपसर्ग, यानी जिसमें सारी विदेशी भाषाएं आ जाती हैं आगत उपसर्ग में, जिसमें हिंदी, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आगत उपसर्ग हो जाएंगे, यानी जो विभिन्न भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं। तो ये आपने दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 4 शब्द बनाइए। अब हमारे पास ये शब्द हैं और इनके योग से हमें 4 शब्द बनाने हैं। पहला है अनु, तो अनु के से बनाएंगे हम अनुसार। दूसरा क्या बनेगा? अनुगमन, अनुभव, अनुज, और चौथा है अनुगम। अनु प्लस सार क्या बन गया? अनुसार। अनु प्लस भव क्या बन गया? अनुभव। अनु प्लस जय, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। अनु मतलब छोटा, जय मतलब अज, भाई, ये मूल शब्द है। अनुज, छोटा भाई जो होता है वो क्या कहलाता है? अनुज कहलाता है। अनुगमन, किसी चीज का अनुसरण करना, अनुगमन करना, पीछा करना। आओ, आओ लिखें, आओ का अवमानना। अवमानना शब्द का क्या होता है? किसी चीज का उल्लंघन करना। अगला है अवसर। अवसर का अर्थ क्या होता है? मौका। अगला है अवहेलना। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। देखो, अवमानना, अवसर, अवहेलना, ये सारे अव क्या है? उपसर्ग है, जिनके साथ ये शब्दांश हैं जो शब्दों के साथ मिलकर उनके अर्थ को बदल रहे हैं। अगला है
अवगुण। बुरे गुण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवगुण कहलाते हैं। अब अगला है अध। अध का अर्थ होता है आधा। इसमें है अधमरा। दूसरा है अधपका। अगला है अधमरा, अधपका, अधजला। अधजला के बाद मतलब जो आधा जला हुआ है, आधा पका हुआ है, आधा मरा हुआ है। अगला है अध। अधमरा, अधजला, अधपका, अधभरा, आधा भरा हुआ। अगला है बे। बे उपसर्ग से बनाएंगे हम बेकार, बेईमान, बेहिसाब, बेखबर। ये सारे हमारे क्या हैं? बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे है सम। सम का अर्थ देखो, में क्या लगा हुआ है? हलन। इसका मतलब ये सम क्या है? आधा है। तो इसमें हम बनाएंगे सम प्लस कार संस्कार। आगे है सम प्लस सार संसार। अगला है सम प्लस मोहन सम्मोहन। सम प्लस देश क्या बन जाएगा? संदेश। ये हमारे विभिन्न उपसर्गों से बने हुए शब्द है। अनु है, अव है, अध है, बे है, सम है। इन उपसर्गों से हमने क्या विभिन्न प्रकार के शब्द बनाए हैं। अब आपने 3 प्रश्न पढ़े। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग या विदेशी या आगत उपसर्ग उनको कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न था विभिन्न उपसर्गों के योग से 4 शब्द बनाइए। तो हमने बनाया अनु से, अव से, अध से, बे से और सम से। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे जो हमने अभी तक तो पढ़ा कि ये जो शब्द उपसर्ग हैं इनके योग से अब हम प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न बनाएंगे। वो बनाएंगे प्रश्न नंबर 4 कि उसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। पहला शब्द है हमारा अलंकार। अलंकार आपने पढ़ा है। अलंकार में मूल शब्द है कार और अलम क्या है? उपसर्ग है। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अलम प्लस का। तीसरा है, दूसरा है सदाचार। सत प्लस आचार क्या बन जाएगा? सदाचार। फिर आप कहेंगे कि मैम इधर तो क्या है? द है और इधर द से क्या बन गया? तय। तो आपने व्यंजन संधि में तय का नियम पढ़ा होगा कि तय का अपने वर्ग का पहला वर्ण है और पहले वर्ण के बाद वह तय अपने वर्ग का पहला वर्ण है। उसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो स्वर आने से क्या होगा? तय किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में। इसलिए इसका जो होगा वो क्या होगा? सत प्लस आचार। अगला है अपयश। अप उपसर्ग है और यश मूल शब्द है। ये क्या बन गया? अपयश। अगला है संबोधन। तो संबोधन में क्या होगा? सम प्लस बोधन।
बेअक्ल, बे उपसर्ग है और अक्ल क्या है, मूल शब्द है। इसी तरह निष्कपट, तो इसमें आएगा निस प्लस कपट। अगला है प्रतिनिधि, प्रति मूल उपसर्ग है और निधि आपका क्या है, मूल शब्द है। सरपंच, सर उपसर्ग है और पंच मूल शब्द है। असुरक्षित, अ उपसर्ग है और सुरक्षित में मूल शब्द है। अब आप इसमें कहेंगे कि मैम इसमें तो प्रत्यय भी है, तो हाँ भाई प्रत्यय भी है, लेकिन प्रश्न हमारा क्या है कि उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर प्रत्यय के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल शब्द व उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए, तो ये हो जाता आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा, सुरक्षा और इत प्रत्यय। इसके बाद भी यदि हम उसको और तोड़ें तो ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग और एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का और एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम करेंगे कि नए शब्द बनाएंगे। उनमें क्या करेंगे कि ऐसे शब्द हैं जो दो उपसर्ग एक साथ आएंगे और दो उपसर्गों के योग से नए शब्दों का निर्माण करेंगे। एक से अधिक उपसर्ग एक साथ लगाएंगे और एक से अधिक उपसर्गों के साथ नए शब्दों का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न बनेगा, इन निम्नलिखित उपसर्गों में से के योग से शब्द बनाइए। कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से नए शब्द बनाइए। अभी हमने जो असुरक्षित शब्द पढ़ा था उसमें भी क्या था, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया था। अब एक शब्द निर प्लस अभी, ये दो उपसर्ग है, इनसे हम शब्द बनाएंगे, क्या बन जाएगा, निराभिमान। इसमें निर और अभी, देखो इसको तोड़ोगे तो इसमें क्या बन रहा है, ये निर और दूसरा अभिमान, क्योंकि र का जो अ है उसको हमने निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा और इस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आ में। ये हो गया निराभिमान शब्द बनेगा। अगला है परि प्लस आ, तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण। पर्यावरण, परि प्लस आवरण क्या बनता है, पर्यावरण। सम प्लस आ, तो सम उपसर्ग है, आ को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, समाचार। सम प्लस आचार क्या बन जाएगा, समाचार बन जाएगा, समादार बन जाएगा। सु प्लस आ, स्वागत। सु प्लस आगत क्या बन जाएगा, स्वागत। वी प्लस आ, प्रति प्लस उप, प्रत्युपकार। ये सारे क्या है, एक से अधिक उपसर्गों के मेल से बनिए। ये था आपका कि विभिन्न उपसर्गों से बनने वाले जो शब्द हैं वो विभिन्न प्रकार के। एक भी शब्द ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप